हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? जीशान। कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? हाँ, 16 डेज़ हो चुका है। दोस्तों, जीशान जी और इनके बड़े ब्रदर फैज़ान और इनके अब्बू और एक लोग और इनकी मदर, 4 लोगों का स्लॉट इनके फादर ने मेरे पास बुक कराया था 1 मंथ का, कि 1 महीने सिखाना है आपको। और इन्होंने कौन सी कार बुक कराई आपने? किया सेल्टॉस। तो आप बताना चाहेंगे जीशान जी कि आपके ब्रदर ने कितने डेज़ मेरे पास कार सीखी थी और क्या कॉन्फिडेंस है? भाई ने सीखा था 15 डेज और थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही सीखा था। हाँ, 17 डेज के आसपास। सीखा था। लेफ्ट चलना है। हाँ, और उसके बाद हमारे घर पे आई थी टेस्ट ड्राइविंग के लिए किया सेल्टॉस। ओके। तो उसने जैसा चलाया, हम लोग को विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई चला रहा था। इतनी तगड़ी इत्तेफाक मैं कार लेके आ गया और किया सेल्टॉस, इनके फादर, इनका ब्रदर, ये सारे लोग उसमें टेस्ट ड्राइव के लिए आई थी, उसमें बैठे हुए थे। और मैंने देखा तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ, 15 से 17 दिन में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, वो भी शाम को 6 से 6:30 बजे के आसपास का टाइम था, है ना? 6 से 6:30 बजे के आसपास का टाइम था। खुरम नगर से मुंशी पुलिया और पूरा ट्रैफिक वाला, कुकरेल वाला पूरा रूट बहुत ज़बरदस्त मैंने देखा। तो जीशान के फादर मेरे को मिले और उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ निकाल के दिए एज ए मिठाई खाने के लिए। क्यों इतना इम्प्रेस हो गए वो, उनको बिलीव नहीं था कि मतलब इनका बड़ा ब्रदर जो है फैज़ान, कि 15 से 17 दिन में वो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है। दोस्तों, इनके फादर मेरे पास आए, उन्होंने कहा नहीं 1 महीने का स्लॉट चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं 15 दिन में सिखा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं 1 मंथ का, डॉक्टर नहीं तो मास्टर तो आप बना ही दो, कम से कम सीधा जाना है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नाइट में कार चलाने के लिए हमें किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट से कैसे बचें। सिंगल रोड पे सामने से जब कार आती है, हमको आइडिया नहीं लग पाता कि छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो वो कैसे अंदाज़ा लगेगा, और उसकी लाइट से हम कैसे बचेंगे, कितना डिस्टेंस रखेंगे, क्या ऐसी चीज़ को हम फोकस करें, कार के पार्ट्स को, हेडलाइट को या उसके बोनट को किस तरीके से हम जजमेंट करें, जिससे कि हमको ये पता चल पाए कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है और हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब सामने से कोई भी कार आती है तो उसकी लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, तो जिसकी वजह से हमको पूरा क्लियर नहीं दिख पाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे हाई बीम पे रखते हैं, हालांकि सिटी के अंदर लो बीम पे कार चलाना चाहिए। लो बीम क्या होता है, हाई बीम क्या होता है, अपर डिपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ये कार चल रही है अभी इंदिरा नगर सेक्टर 14 में, और ये डिवाइडर रोड है। डिवाइडर रोड पे चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियों की जो लाइट होती है वो हमारे ग्लास पे नहीं पड़ पाती है, क्योंकि बीच में ये जो डिवाइडर है इसकी वजह से थोड़ा सा बचाव हो जाता है। लेकिन जब हम लोग चलते हैं सिंगल रोड पे, वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी लाइट एकदम हमारे शीशे पे पड़ती है और हमको चलाने में दिक्कत होती है। हमको ये अंदाज़ा नहीं लग पाता कि सामने से कार कौन सी आ रही है और कितना डिस्टेंस है हमारी कार में। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं उससे पहले ही हमको ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी टकरा जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, कार के किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि गाड़ी कौन सी है। राइट चलना है धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, सामने से ट्रैक्टर भी निकल रहा है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं और काफ़ी स्लोपिंग भी है। जहाँ पे जीशान जी ने कार को रोक रखा है, काफ़ी स्लोपिंग है। अगर ये ब्रेक को रिलीज़ कर देंगे तो कार पीछे चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन में इन्होंने फर्स्ट गियर डाल रखा है और हाफ क्लच को रिलीज़ कर रखा है, ताकि गाड़ी गियर में एक्टिव हो रखी है, जिससे कि गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में अगर कार रोकते हैं तो हाफ क्लच को गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में होनी चाहिए और हाफ क्लच रिलीज़ होना चाहिए, ताकि आपका गियर जो है वो एक्टिव हो चुका हो, और हल्का सा ब्रेक पे पैर होना चाहिए, जिससे कि गाड़ी ना पीछे जाए और ना आगे जाए। बढ़ा लीजिए स्पीड। अभी जैसे देख रहे हैं आगे अभी 100 मीटर की दूरी पे सिंगल रोड आने वाला है, तो आप सिंगल रोड पे जब फोकस करेंगे तो देखेंगे सामने से जो भी गाड़ियाँ आती तो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता कि कार कौन सी है, कितना स्पेसेस है और लेफ़्ट लेना है, कितना डिस्टेंस है। कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो कार है वो कितनी दूरी से निकल जाएगी, किस पॉइंट को हम फोकस करें कि जिससे हमारी गाड़ी का सही जो सिचुएशन है, निकलने का तजुर्बा है, वो कैसे क्लियर हो पाएगा। जाने दीजिए धीरे धीरे, बढ़ाइए स्पीड।
अब ये देखना अकल के दुश्मन है भाई साहब, देखो कितनी ज़बरदस्त गाड़ी रोकी इन्होंने, एकदम बीच रोड पे खड़ी करके और निकल लिए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं भाई कि कहीं भी खड़ी करके चले जाते, कभी दूसरे के बारे में सोचते नहीं कि हमारी वजह से सामने वालों को कितनी दिक्कत होगी। एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। अभी आप दोस्तों देखोगे सामने से सिंगल रोड है, इस पे से जब गाड़ियाँ आती है तो देखो एकदम आंखों पे लाइट आती है। चक्कर क्या है कि जब हाई बीम पे सामने वाला रखता है और आपको जब उसकी लाइट को डाउन करवाना है, अगर उसकी लाइट हाई बीम पे तो आप उसको कैसे इशारा करोगे कि वो डाउन करे। तो इसमें होता है पासिंग डिपर। यहाँ पे एक पासिंग डिपर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जिशान जी उसको अप डाउन करेंगे। पासिंग डिपर दीजिए। ये यहाँ पे एक जो इंडिकेटर लीवर होता है उसको जब अप डाउन करेंगे, अप डाउन करिए, ये देखो आप रोड पे देखेंगे तो लाइट अप और डाउन हो रही है, लाइट और डार्क हो रही है लाइट। अपर डिपर करिए, पासिंग डिपर करिए, ये देखो आप देख रहे हैं सामने जो ये i10 ग्रैंड है, इस पर आप फोकस करेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो इससे होता है क्या, जब हाई बीम पे आप भी कर देंगे, डिपर मारेंगे, तो सामने से जो भी गाड़ी आ रही उसकी आंखों पे भी लाइट लगेगी। जैसे ही आंखों पे लाइट लगेगी वो अपनी गाड़ी की लाइट को डाउन कर लेगा, लो बीम पे कर लेगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से सामने का व्यूज़ नज़र आएगा। और एक चीज़ और है कि सामने हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी है। तो दोस्तों जब आप इस चीज़ को फोकस करेंगे, अभी तक आपने नोटिस नहीं करा है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उस हेडलाइट के बीच में थोड़ा गैपिंग ज़्यादा होती है और उसकी जो हेडलाइट होती है वो थोड़ी हाइट पे होती है। जैसे सपोज़ करो फॉर्च्यूनर आ रही है तो फॉर्च्यूनर की जो हेडलाइट होगी कम से कम 4.5 से 5 फीट की हाइट पे होगी। रोड से कम 5 फीट की हाइट पे, 4.5 से 5 फीट की हाइट पे जाएगी हेडलाइट। और जो छोटी गाड़ी होती है जैसे सपोज़ करो होंडा सिटी वगैरह है, तो उसकी जो हाइट होती है बहुत से ज़्यादा, जैसे होगी 2 फीट से करीब 2.5 फीट के आसपास। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको कार को चलाते चलाते आ जाएगा। अगर स्लो कर लो, एकदम स्लो कर लो। और बड़ी गाड़ियों की लाइट की जो हेडलाइट के बीच का गैपिंग होता है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी कितनी बड़ी है। और स्पीड बढ़ाओ, हाँ। और अपर डिपर का हमेशा ध्यान रखना है, सीधा जाना स्ट्रेट। ये चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे होता है क्या है ना कि अगर आप पासिंग डिपर तत्काल देते हो तो ड्राइवर सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। कम से कम 100 मीटर बिफोर आपको उसको अलर्ट करना होता है डिपर मार के। जैसे सामने देखो बड़ी गाड़ी आ रही है, देखा स्कॉर्पियो थी, उसकी लाइट से अंदाज़ा लग जाता है। स्पीड बढ़ा लीजिए। जब आप इस चीज़ को फोकस करेंगे ना तो आपको दूर से अंदाज़ा लग जाएगा कि गाड़ी कौन सी है। कुछ गाड़ियों की एक ही लाइट जल रही होती है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सिंगल रोड पे अक्सर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके माइंड में लगता है कि ये बाइक है और वहाँ जब पहुँचते हो तो निकलती कार है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पहले से अगर आप ध्यान देंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी नाइट में कार चलाने से। अपर डिपर का बहुत हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल रोड पे चल रहे हैं तो अगर डिपर का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी चलाने में, इसलिए डिपर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए फॉर्च्यूनर निकली है, उसकी हेडलाइट में और स्कॉर्पियो की हेडलाइट में कम से कम 1 फीट का फ़र्क था। इसकी जो फॉर्च्यूनर की जो हाइट है थोड़ी सी ऊंची है, स्कॉर्पियो की हाइट थोड़ी सी नीची है। अगर अभी कोई सीडॉन कार निकलेगी जैसे सियाज हो गई, होंडा सिटी हो गई, वरना होगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अभी सामने से जैसे कि सियाज आ रही है, आप नोटिस करेंगे सामने से, ये देखिए सियाज निकली है। इसकी हाइट देखिए 2 फीट के ऊपर, जो 2 फीट की हाइट के ऊपर हेडलाइट थी इसकी। तो ये जब चलाने लगेंगे आप तो अपने आप धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, स्ट्रेट जाना सीधा। तो दोस्तों नाइट में कार चलाते वक्त 2-3 चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिए। अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि हॉर्न पे हॉर्न देते रहते बट पासिंग डिपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर सिंगल रोड पे आप पासिंग डिपर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी को हमेशा साइड मिलता जाएगा। अब जैसे सामने देखो अभी ट्रैफिक था और यहाँ पे जाम लग गया था, सामने से गाड़ी आ रही थी, तो आपको 100 मीटर पहले बिफोर एक बार हॉर्न देना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ डिपर भी, अगर सामने से कोई बंदा आ रहा है तो उसके लिए आप उसको कंट्रोल करने के लिए डिपर का यूज़ करेंगे। और अगर इस साइड से आपके आगे कोई सामने जा रहा है तो उसके लिए आप हॉर्न इस्तेमाल करेंगे। स्पीड बढ़ाइए, जाने दीजिए, वेरी गुड। क्लच दबा के सेकंड गियर, गुड। बहुत अच्छी कार चलाते हैं ये। इनके फादर भी अभी इनके बाद 6 बजे का इनका टाइम है, 6:30 से 7 इनके फादर का टाइम है। और बहुत अच्छी कार चलाते हैं वो भी। उनको खुद बिलीव नहीं था कि इतने कम डेज़ में और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, मुंशी पुलिया, खुरम नगर वगैरह उन्होंने, पॉलीटेक्निक, ये सारा रूट उन्होंने चला चुके हैं। और अभी इस टाइम तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है
इस टाइम अगर आपने कार चला लिया बगैर टच हुए सिंगल रोड पे, तो आप कभी भी किसी भी रूट पे कार को निकाल के ले जा सकते हैं बिना डरे हुए। बम्पर टू बम्पर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और रिवर्स गियर, यही 3 चीज़ें होती ज़रूरी। कार को बढ़ाना, रोकना, बढ़ाना। जैसे अभी यहाँ देखो ट्रैफिक लग रहा है, बार बार कार को रोकना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। ईशान जी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ कार को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई मेरा सपोर्ट नहीं है। एक बार भी मैंने क्लच ब्रेक को इस्तेमाल नहीं किया, ये अपने आप क्लच, गियर, सिग्नल सारी चीज़ें अपने आप ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो चौराहा है, इन्होंने क्या करा, टाइमली अपना फर्स्ट गियर चेंज कर लिया, हॉर्न भी दिया, पासिंग डिपर भी दिया, कंट्रोल करके गियर फर्स्ट करके अपना वापस निकाल लिया। तो दोस्तों आप भी चला सकते हो। नाइट में कभी भी कार चलाएं तो थोड़ा सा केयरफुल चलाएं, सामने वाले का भी ध्यान रखें कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ज़रूरी नहीं कि गलती आपकी वजह से भी हो, सामने वाले की भी वजह से भी गलती हो सकती है। और समझदार और परफेक्ट ड्राइवर वही कहलाता है जो अपने साथ साथ सामने वाले का भी ध्यान रखे, अपनी गाड़ी का भी, पैदल चलने वाले लोगों का। सामने वाला अगर फास्ट ड्राइविंग कर रहा है तो आप उसको जाने दो, आप उसको देखते हुए फास्ट मत चलाओ। कुछ लोगों को होता है, एक एज होती है 18 से 25 साल के बीच में, बच्चे एकदम से जोश में आ जाते हैं, वो गलती कभी नहीं करना है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, कभी भी जोश में कार को नहीं चलाना, हमेशा सावधानी से। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा दोस्तों, कार ड्राइविंग पे बैठ के अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो कभी अपने माइंड में कभी ईगो मत लाइए, कभी ये मत सोचिए कि वो पीछे करे या वो साइड करे या मैं साइड करूं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा झुकने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता। अक्सर मैंने देखा है, वो कहते हैं आप बैक करो, वो कहते हैं आप बैक करो, उसमें जाम लग जाता है। हल्का सा पीछे करने से अगर ट्रैफिक खुलता है तो दोस्तों कर लेना चाहिए। ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद बहुत ही कूल माइंड से कार को चलाना। अगर आप कूल हैं तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है। फिर न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।